हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आ गया आपके लिए फाइनली धमाकेदार सेशन जो कि कक्षा 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण से आज हम लोग 50 MBBS क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और अम्ल भस्म से जो है हम आपको 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो यह दो वीडियो के माध्यम से होगा। तो यह फर्स्ट वीडियो है और अगले वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर MBBS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, धोबिया सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पर कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। ठीक है दोस्तों, 10H2O। तो यह होता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए, बहुत ही कम समय में आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कराएंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सेकंड प्रश्न कहता है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। दोस्तों, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि टार्टरिक अम्ल, कहता है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, टार्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है सिरका में। ठीक है दोस्तों, सिरका में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि टूथपेस्ट में कैसा होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी होता है। तो दोस्तों, टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है वह क्षारीय होता है। वह अम्लीय दांतों से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो दांत अम्लीय हो जाता है सुबह में लार से क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तो उसको क्षारीय क्षारीय यानी कि टूथपेस्ट जो क्षारीय होता है तो दोनों अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है, इसलिए दांत पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन लवण है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो दोस्तों, K2SO4 जो है यह लवण का कार्य करता है। NaCl भी लवण है दोस्तों, NaCl भी लवण है और K2SO4 भी लवण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सी में K2SO4 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। याद करते चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि मधुमक्खी का डंक, कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, जब मधुमक्खी काटता है दोस्तों तो वह एक डंक में अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और जिसके कारण क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो कहता है वह अम्ल क्या है। दोस्तों, मधुमक्खी जब आपको काटता है तो मधुमक्खी काटता है तो वह जो है शरीर में एक अम्ल छोड़ देता है दोस्तों। तो उस अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो सब जानता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि हमारे शरीर का pH मान कितने परास के बीच कार्य करता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर का जो pH मान है वह 7.0 से 7.8 के परास के बीच जो है कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर का जो pH मान होता है दोस्तों वह 7.0 से 7.8 होता है। यानी कि 7 यानी कि उदासीन भी रहता है और 7.8 यानी कि आपको क्षारीय भी हो जाता है। 7 से 7.8 यानी कि उदासीन भी रहता है, कभी कभी न्यूट्रल भी रहता है और क्षारीय भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच जो है सो शरीर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि बहुत ईजी है, कहता है जल का pH मान कितना होता है। दोस्तों, जल का pH मान 7 होता है और इसको ट्रिक से याद रखिए। तो सप्ताह में 7 दिन जल पीना अनिवार्य है दोस्तों। सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में दोस्तों सप्ताह में 7 दिन जल पीना अनिवार्य है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जल का pH मान 7 हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया है Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कहता है कौन सही है। तो दोस्तों, सही हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कहता है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। इसका संभवतः pH मान क्या होगा। दोस्तों, लाल को क्या करता है, नीला, और लाल को नीला करता है भस्म, लाल को नीला करता है भस्म। तो भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है 10। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है
एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे एल्युमिनियम धातु है, इस पर मोटी परत की ऑक्साइड बना देंगे दोस्तों, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यह प्रक्रिया कहलाएगी एडोनीकरण। ठीक है दोस्तों, एनोडीकरण कहलाएगा दोस्तों, एनोडीकरण। ठीक है दोस्तों, एनोडीकरण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि जब लिटमस विलयन, कहता है जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब विलयन का रंग क्या होता है। कहता है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है, यानी कि न तो अम्लीय होगा, ठीक है दोस्तों, न तो अम्लीय होगा और न ही क्या होता है, क्षारीय होता है, न ही क्षारीय होता है, तो वह जो है किस रंग का होगा। ठीक है दोस्तों, तो वह जो है दोस्तों हरा रंग का होगा। क्या हो जाएगा, हरा, सॉरी हरा रंग नहीं होगा दोस्तों, बैगनी रंग का होगा। ठीक है दोस्तों, बैगनी रंग का होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि जब CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में छोड़ा जाता है तो विलयन का pH कितना होता है। जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में छोड़ते हैं तो इस विलयन का जो pH मान होता है वह 7 से कम हो जाता है। 7 से कम यानी कि अम्लीय हो जाता है दोस्तों। 7 से कम pH मान होता है अम्ल का, 7 से कम, 7 से कम। ठीक है दोस्तों, 7 से कम। तो चलिए 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र कितना होता है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र कितना होता है दोस्तों। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOCl इंटू Cl2। ठीक है दोस्तों, CaOCl2, या इसको दूसरा तरह से लिखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं CaOCl इंटू Cl। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको CaOCl2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यानी कि एसिटिक अम्ल का जब तनु विलयन के बारे में बात करेंगे तो यह जो है कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। तो दोस्तों यह सिरका की तरह गंध देती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, यह सिरका जैसी गंध देती है। ठीक है दोस्तों, यह सिरका जैसी गंध देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है एक्वारेजिया, यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्वारेजिया यानी कि रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, अथवा एक्वाजेरिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात दोस्तों होता है 1:3, जो कि आप जानते हैं दोस्तों 1:3। 18 का बी नंबर ऑप्शन 1:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा, अथवा एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, इसका pH मान निम्नलिखित में से क्या होगा। दोस्तों लाल को जो नीला करता है, लाल को नीला करता है भस्म, लाल को नीला भस्म करता है, और नीला को लाल करता है अम्ल। नीला को जब मान के चलिए कोई चीज़ नीला है, नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल जो करता है यह करता है अम्ल। तो नीला को लाल करता है अम्ल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है दोस्तों। तो देखिए 7 से कम किसका pH मान है, तो 7 से कम आपको एगो pH मान है जो कि है 6। ठीक है दोस्तों, 6 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल एक प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है। तो जो लाल को नीला करता है दोस्तों, लाल को जो नीला करता है उसको बोलते हैं भस्म, और भस्म को सूचित किया जाता है OH- से, यानी कि OH- लगा रहे हैं तो समझेंगे भस्म है, OH- रहेगा दोस्तों तो भस्म है। अगर OH- है दोस्तों तो भस्म है। यदि आपको OH- कहीं भी दिखता है तो वह क्या है, भस्म है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल को नीला करता है भस्म, इसीलिए OH- इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक छात्र जांच परखनली में दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है जो तो निम्नलिखित में कैसा रंग दिखेगा। कहता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो दोस्तों वह जो रंग होगा वह हरा रंग का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हरा रंग दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन बुझा हुआ चुना है। कहता निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चुना है। दोस्तों बुझा हुआ यानी कि सिलेक्ट लैम्प का सूत्र होता है CO। ठीक है दोस्तों, बुझा हुआ चुना इसको बोलते हैं बुझा हुआ चुना। ठीक है दोस्तों, बुझा हुआ चुना इसका सूत्र होता है CaO। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि लवण, यहाँ पर लवण दिया हुआ है, लवण यानी 2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों लवण का pH मान तो आप जानते हैं कि लवण का pH मान होता है 7। लवण हो तो लवण का pH, लवण उदासीन होता है दोस्तों, नमक जैसे लवण का pH मान 7 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण का pH मान 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफेदी करने के लिए दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम को जो दोस्तों गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया
आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका, तो उस जांच परखनली में विलयन था, तो उस जांच परखनली में दोस्तों विलयन होगा CuSO4, क्योंकि हमने आपको बताया है दोस्तों कि CuSO4 कैसे होगा, यानी कि FeSO4 क्या करता है, जैसे मान के चलिए Fe जो है, Fe CuSO4 के साथ अभिक्रिया करके CuSO4 के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 बनाता है और Cu को क्या करता है, अलग कर देता है। तो FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले कॉपर सल्फेट था, अब बन गया आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दोस्तों दुर्बल अम्ल होता है, यहाँ पर देखिए दुर्बल अम्ल, यहाँ पर CH3COOH, ये जो है यह दुर्बल अम्ल है दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है, तो परबल अम्ल कहता है H2SO4, यह भी परबल अम्ल है, और H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है दोस्तों, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, किंग ऑफ एसिड, किंग कहा जाता है, किंग कहा जाता है दोस्तों, किंग अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। और यहाँ पर HCl है, HNO3 है, यह तीनों जो है परबल अम्ल ही है दोस्तों, परबल अम्ल ही है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, और इलेक्ट्रॉन माइनस वाला जाएगा कहाँ, तो माइनस वाला जाएगा प्लस पे, या प्लस होता है कैथोड, कैथोड होता है प्लस, प्लस माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वह एनोड पर मुक्त होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, एनोड पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है दोस्तों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन पीएच होगा, तो दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन पीएच कितना हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय है तो 7 से कम होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया ऑलरेडी 7 से कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि NaOH क्या है, NaOH जो है यह क्या है दोस्तों, OH लगा हुआ है, तो OH से समझ जाते हैं कि यह भस्म है, भस्म है दोस्तों। OH का मतलब हो गया कि जिसमें OH लगा रहेगा दोस्तों वह भस्म है, और भस्म को क्षारक भी बोलते हैं दोस्तों, क्षार या क्षारक बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्षार दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार। ठीक है, क्षार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों सफ़ेद होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा, सफ़ेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है, कहता है निम्नलिखित में जो है कौन लवण है, तो दोस्तों लवण बोलता है, तो लवण बोलते हैं NaCl को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, NaCl एक लवण है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 37 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्षारक होता है दोस्तों क्षारक, और क्षारक का पीएच मान होता है 8 से लेकर के 14 तक, यानी कि 7 से अधिक यानी कि 8 से लेकर के 14 तक, तो 8 से 14 के बीच में देखिए कौन सा है, 8 से 14 के बीच में दोस्तों है यहाँ पर 13। ठीक है, 8 से 14 के बीच में है 13, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा, यह क्षारक विलयन का पीएच मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaSCO3 होता है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, NaSCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का अनुसूत्र NaSCO3। ठीक है दोस्तों, बेकिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र रहता है H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक तब बनता है जब धातु और अधातु के बीच रिएक्शन होता है, धातु और अधातु के बीच रिएक्शन होता है दोस्तों, तब जाके आयनिक यौगिक बनता है। तो यहाँ पर देखिए सी भी अधातु है, H भी अधातु है, तो यहाँ पर तो नहीं बनेगा, यहाँ पर सी भी अधातु है, O भी अधातु है, यहाँ भी नहीं बनेगा। यहाँ पर कैल्शियम धातु है दोस्तों, और क्लोरीन जो है यह अधातु है, तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि आयनिक यौगिक का जब भी बात करेगा तो धातु अधातु मिल के बनाता है, तो इसमें धातु अधातु है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो दोस्तों घोल का रंग परिवर्तित होकर के हरा रंग का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधिकतर आप हरा रंग का यूज कीजिएगा दोस्तों, हरा रंग जो है सो आपको बहुत ऑप्शन में सही होता है बहुत तरह के प्रश्न में, तो यहाँ पर 42 का सी नंबर हरा रंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कहता है नीला थोथा यानी कि तूतिया जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको नीला कशिश भी बोलते हैं दोस्तों, नीला कशिश भी बोलते हैं दोस्तों इसको। तो नीला कशिश में देखिए कितना अक्षर है, 1 2 और 3 4 5 मिला के पाँच है, यानी कि तो नीला कशिश में नीला थोथा भी बोलते हैं, तूतिया भी बोलते हैं और इसी को नीला कशिश भी बोलते हैं। तो कशिश में 3 अक्षर और नीला में 2 अक्षर मिला के 5 अक्षर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है NaCO3, सॉरी यहाँ पर दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि बेकिंग सोडा, तभी बेकिंग पाउडर बोल रहा था दोस्तों, और सोडा, बेकिंग पाउडर सोडा दोनों एक ही बात हुआ दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, NaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अम्लीय है, निम्नलिखित में कौन सबसे अम्लीय है। तो दोस्तों अम्लीयता जो है एक की तरफ बढ़ती है, एक या 0 की तरफ जो है अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि pH मान 1, तो जिसका pH मान 1 होगा उसका अम्लीयता जो है सबसे अधिक होगा और जिसका pH मान 6 होगा उसका अम्लीयता कम होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक वाला का जो है अम्लीयता ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में क्या है। तो सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाते हैं वह 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्तों। एसिटिक अम्ल होता है और कितना प्रतिशत होता है, 10 से 20%, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन जातीय यौगिक है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन जो है जातीय यौगिक है। दोस्तों यहाँ पर चूना पत्थर, खारिया, संगमरमर, ये तीनों एक ही बात हुआ दोस्तों। और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अलग बात कर रहा है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका इससे जाति कोई मैच नहीं करता दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जातीय यौगिक में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हाइड्रोक्साइड इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दिया हुआ है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि लास्ट में प्रश्न है, कहता है लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कैसे निकाला जाता है। तो लिटमस को जो दोस्तों बैंगनी रंग का रंजक होता है और इसको निकाला जाता है लाइकेन की पौधा से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, लाइकेन की वृक्ष से निकाला जाता है इसको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 50 MBBA क्वेश्चन पर डिस्कशन किए और अम्ल भस्म तथा लवण चैप्टर से हम आपको 100 क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से 50 और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे 50 और क्वेश्चंस। तो यदि आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय